हेलो मेरे प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग घनमूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका सीखेंगे, ताकि कितना भी लंबा प्रश्न दिया रहे और आपको घनमूल निकालना हो तो बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि आपको 10 तक क्यू रूट याद होना चाहिए। कितना? 10 तक, तब जाकर हाली हाली बनेगा। देखो, एक का क्यू अगर कहे तो एक होगा। क्यों? क्योंकि एक गुणे एक गुणे एक अगर करेंगे, एक के पावर चला हुआ ना 3, तो एक को 3 बार लिखेंगे यानी कि एक हो जाएगा। ठीक है, और देखो, दो के क्यू अगर हम आपसे पूछे भाई, तो दो के क्यू कितना हो जाएगा? दो को हम लोग कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, यानी दो दूनी चार, चार दूने का 8 हो जाएगा। अब 3 के क्यू आपसे पूछे जाए तो 27 हो जाएगा, और 4 के क्यू पूछा जाए तो 64 हो जाएगा। 5 के क्यू अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे 5 के क्यू पूछा जाए तो 5 के क्यू कितना होगा? 125 हो जाएगा। 10 तक कम से कम याद रखिएगा। देखिए, 6 का क्यू अगर आपसे पूछा जाए, 6 के क्यू आपसे पूछा जाए तो 6 के क्यू कितना होगा भाई? 216 हो जाएगा। और 7 के क्यू जब आपसे पूछा जाए तो 7 के क्यू हो जाएगा 343। और 8 के क्यू हो जाएगा 512। 9 के क्यू हो जाएगा कितना? 729। 729। और 10 के क्यू हो जाएगा 1000। 10 के क्यू 10 के क्यू हो जाएगा कितना? 1000। आपको इतना याद रखने का जरूरत है। ठीक है, अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो ये सब प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग? तीन पीछे से 3 अंक लेंगे। ठीक है, पीछे से क्या करेंगे? 3 अंक लेंगे। और पीछे से 3 अंक लेने के बाद देखेंगे कि लास्ट में जो इकाई अंक है कितना है? 7 है। तो इसमें ढूंढेंगे कि हमको 7 कहाँ मिल रहा है। 7 कहाँ मिल रहा है? 7 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, 7 कहाँ? यहाँ, यानी किसके क्यू रूट में? 3 के क्यू रूट में। तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इसके बाद बच गया 571। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया? 571। तो इसके बीच में खोजना है कि 571 हमको किसके किसके बीच में मिल रहा है। ठीक है, 571 किसके किसके बीच में मिल रहा है। तो इसमें देखो कि 571 किसके किसके बीच में मिलेगा, यानी कि 8 के क्यू रूट और 9 के क्यू रूट के बीच में मिलेगा। 512 और 729 के बीच में 571 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 8 और 9 के क्यू रूट में मिलेगा। तो आपको क्या करना है? छोटा वाला बाउंड्री लेना है। 8 और 9 के क्यू रूट में है ना 571, तो छोटा वाला बाउंड्री आपको लेना है, यानी यहाँ पर 8 लिखना है। यहाँ पर 8 लिख देना है और आपका ये आंसर हो गया। समझे या नहीं? समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद ये मैं प्रश्न आपको हल करवा देता हूँ, जो कि एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, देखो, ये 700, पीछे से क्या करना है? 3 अंक की पेयर लेना है। पीछे से 3 अंक की पेयर ले लेंगे। ये कितना इकाई अंक कितना है? 1 इकाई अंक 8 है। तो इसमें ढूंढेंगे कि हमको 8 कहाँ पर मिल रहा है। तो 8 यहाँ इकाई अंक मिल रहा है, यानी किसके के रूप में? 2 के रूप में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 लिखना है। यहाँ पर 2 लिखना है। ये लिखने के बाद अब देख, लास्ट में ये क्या बचेगा? 1 बचा हुआ। तो 1 किसके के रूप में मिलेगा भाई? 1 के रूप में मिल जाएगा, यानी 1 लिख लो। आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी प्रकार से प्रश्न को आपको बनाना है। फिर से ये 3 अंक की पेयर लेना है। यहाँ पर देखना है लास्ट में इकाई अंक क्या है? 5 है। लास्ट में इकाई अंक 5। तो ढूंढेंगे कि इसमें हमें 5 कहाँ मिल रहा है इकाई अंक पर। तो इकाई अंक पर 5 हमको यहाँ मिल रहा है, 5 के क्यू रूट में। तो 5 के क्यू रूट में मिल रहा है, जिसके क्यू रूट में मिल रहा है उसको सबसे पहले आपको लिखना है। ठीक है, उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है? अब ये क्या बचा? 91। 91, 91 किसके किसके क्यू रूट के बीच में आ रहा है, आपको ये ध्यान देना है। तो 91 किसके किसके क्यू रूट के बीच में आएगा भाई? 4 के क्यू रूट और 5 के क्यू रूट के बीच में 91 आपको मिल जाएगा। और 4 5 के बीच में मिल रहा है, और आपको क्या करना है? छोटा वाला बाउंड्री ले लेना है, यानी यहाँ पर 4 लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, अब इससे लंबा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में, क्योंकि मैंने देखा है कई सारी बुक का, चाहे पेपर का, कि इस 4 अंक 5 अंक से ज्यादा नहीं दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर 2 4 2 6 7 अंक हो चुका है। तो इसके इकाई अंक पर कितना है, 1 4 है। तो जब इसके इकाई अंक पर 4 है तो ढूंढो कि इसमें इकाई अंक कहाँ 4 मिल रहा है, यानी कि 4 के क्यूब रूट में मिल रहा है। तो आपको 4 लिखना है। क्या करना है, 4 लिखना है। इसके बाद देखो ये कितना संख्या हो गया, 1481। 1481। तो 1481 इसमें ढूंढेंगे कहाँ है भाई, हजारे तक है ना। तो अब तो हमें 10 से ज्यादा चलना पड़ेगा। 11 के क्यूब रूट, ठीक है, 11 की क्यूब रूट हो जाएगा 1331, और 12 की क्यूब रूट हो जाएगा आपका 1728। 12 की क्यूब रूट 1728। आपको क्या करना है, 1428 ही ढूंढना है, 1481। तो 1481 देखो, 11 की क्यूब रूट और 12 की क्यूब रूट के बीच में आपको मिल जाएगा 1328। 1481 है, 1481 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला बाउंड्री लेना है। आपको यहाँ क्या करना है, छोटा वाला बाउंड्री, यानी आप यहाँ 11 लिख लो। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, फिर से 3 अंक की पेयर बनाएंगे और उसके बाद इकाई अंक देखेंगे 2 है। तो इसमें खोजेंगे कि इकाई अंक किस पर 2 मिल रहा है, यानी किस में 2 मिल रहा है भाई, 8 के क्यूब रूट में मिल रहा है ना। तो 8 के क्यूब रूट में मिल रहा है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, सबसे पहला काम 8 लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे 314 बच गया, बचा कितना, 314। तो 314 को इसमें ढूंढेंगे कि किसके किसके बीच में मिलेगा। तो 314 हमको 6 के क्यूब रूट और 7 के क्यूब रूट के बीच में मिल जाएगा 314, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला बाउंड्री लेना है तो 6 ले लेंगे, यहाँ पे 6 को ले लेंगे। ये आंसर हो गया। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये जो प्रश्न रहा इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। ये प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैंने इतने प्रश्न हल करवा दिया। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।